सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम कक्षा 8 में जो संस्कृत रुचिरा तृतीयो भाग नामक पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय 6 गृहम शून्यम सुताम विना, घर खाली होता है पुत्री के बिना, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। इससे पूर्व वीडियो मैंने आपको 2 वीडियो प्रस्तुत किए थे जिसमें इस पाठ का पूरा अध्ययन था, हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ, इंग्लिश ट्रांसलेशन और सबसे प्रमुख गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। आज हम पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न आए हैं उनको हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पाठ के अध्ययन का भाग 1 और भाग 2 का लिंक मिलेगा, वहां से आप इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। पाठ को अच्छे से समझने पर आप प्रश्नोत्तर आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम, नीचे लिए हुए प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखो यहाँ पर कोई निर्देश आपको ऐसा नहीं कि एक पद में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो आपको जब ऐसा निर्देश नहीं हो तो आपको उत्तर हमेशा पूरा ही देना है। प्रश्न संख्या 1, दिष्टया का समागता, दिष्टया मतलब भाग्य से कौन आता है। तो भाग्य से कौन आता है, राकेश का वाक्य था कि भाग्य से बहन तुम आ गई हो, तो भाग्य से कौन आता है, उसकी बहन शालिनी। तो इसका उत्तर होगा दिष्टया, भाग्य से राकेशस्य कनिष्ठा, राकेश की छोटी बहन शालिनी समागता। अगला प्रश्न है, राकेशस्य कार्यालय, राकेश के कार्यालय में का निश्चिता क्या निश्चित हुई। तो राकेश के कार्यालय में एक मीटिंग, एक बैठक, गोष्ठी निश्चित हुई। तो राकेशस्य कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेश शालिनी, राकेश ने शालिनी को कुत्र गंतुम, कहाँ जाने के लिए कथयति, कहा। राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा। तो राकेश ने शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। तो राकेश शालिनीम, यहाँ पर शालिनीम चिकित्सकाम प्रतिम गंतुम कथयति, डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, सायंकाले, शाम को समय, भ्राता कार्यालय से आगत्य, आकर के, किम करोति, क्या करता है। तो क्या करता है, वो हाथ पैर धोता है, पूजा करता है, भवानी की स्तुति करता है, देवी की स्तुति करता है। तो सायंकाले ग्रह कार्यालयत आगत्य भ्राता हस्त पादादिकम, हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, वस्त्र बदलकर, पूजा घर में दीपक प्रज्वालिति, दीपक जलाता है और देवी की स्तुति करता है। राकेश कस्याः तिरस्कारम करोति, राकेश ने किसका तिरस्कार किया। तो राकेश ने सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार किया। तो राकेश सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या, सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार किया। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम, शालिनी ने भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। तो कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहा कि कन्या की रक्षा करोगे और उसको पढ़ाओगे, ये 2 प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। तो शालिनी भ्रातरम कन्या रक्षा, यहाँ रहना होगा रक्षणस्य तस्या पाठनस्य, रक्षण उसके रक्षा की और उसके पाठन उसको पढ़ाने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते, जहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता है, तत्र किम भवति। तो यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते, जहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता है वहाँ सारी क्रिया अफल होती, बिना फल वाली होती है। तो यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया, सारी क्रियाएं, सारे काम अफल, बिना फल वाले होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित पदानाम, नीचे लिखे हुए जो पद है इनका संस्कृत में रूप लिखना है, तत्सम रूप। तत्सम होता है संस्कृत में और तद्भव होता है हिंदी में। तो इसका तत्सम रूप आपको लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो कोक के लिए हमने कौन सा शब्द यूज में लिया था, कोक के लिए इस पाठ में लिया गया कुक्षी। ठीक है। साथ के लिए आप सह ले लो, मगर इस पाठ में साकम भी यूज किया गया, साकम। गोद के लिए हमने शब्द यूज लिया था क्रोड। ठीक है। भाई भ्राता, कुआ कूपम, दूध दुग्धम। तो यहां पर यह है कुक्षी, साकम, क्रोडम, भ्राता, कूपम, दुग्धम। अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना, तृतीय विभक्ति। ठीक है। तो मात्रा सह पुत्री गच्छति, देखो मात्र शब्द में तृतीय विभक्ति लगाकर बना माता,
क्यों बना? सह के योग में, जब पाठ पढ़ा था तो हमने बोला था सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, सह साकम इन दोनों का अर्थ समान है, इन दोनों के योग में तृतीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, बिना, इसके योग में भी तृतीय विभक्ति होगी। बताते हैं एक एक करके आपको। जैसे ख, यहाँ पर आपको परिश्रम लिखना है। परिश्रम के बिना विद्या न लभ्यते, विद्या नहीं मिलती, तो विना के योग में तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो परिश्रम का हो जाएगा परिश्रमेण। ठीक है, ठीक है। अगला है छात्र लिखती, छात्र लिख रहा है, किससे लिख रहा है? लेखनी, कलम से। तो से कर्ता ने कर्म को करण से के लिए भी जब कोई साधक होता है, साधन क्रिया जिसके द्वारा संपादित की जा रही है, जिस वस्तु के द्वारा, जिस चीज के द्वारा क्रिया संपादित की जा रही है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो लेखनी के अंदर तृतीय विभक्ति होगी लेखन्या। सूरदासः, सूरदास नेत्र, नेत्र से आंख से अंधा है। देखो अंधा, जब कोई अंग विकृत होता है, आंख से अंधा, कान से बहरा, ठीक है, गूंगा, लंगड़ा, तो जिस अंग में दोष है, जो अंग टूटा हुआ है, उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। तो यहां पर कौन सा अंग खराब है? नेत्र। तो नेत्र कितनी होती है? हमारे दो होती है, तो हमारा होगा नेत्राभ्याम। अगर यहां पर काणा लिखा होता, काणा, सूरदास काणः आसित, काणा है तो काणा एक आंख से होता, तो यहां पर होता नेत्रेण, परंतु यहां पर अंधा है, अंधा दोनों आंखों से होगा, तो नेत्राभ्याम। ठीक है, फिर साकम, साकम के योग में तृतीय विभक्ति, तो सह मित्र, तो यहां पर हो जाएगा मित्रेण। ठीक है, मित्रेण साकम, मित्र के साथ समय, समय बिता रहा है। अगला प्रश्न है चौथा आपके, इसमें आपको क स्तंभ है, मतलब दो स्तंभ आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एक क स्तंभ है और एक ख स्तंभ है। दोनों का आपको, क स्तंभ में क्या है? विशेषण है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं, और ख स्तंभ में क्या है? विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। इन दोनों का आपको मेलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं जगन्यम। पाठ में जगन्यम के लिए क्या यूज लिया गया था? जगन्यम घृणा से युक्त कार्य, तो जगन्यम कृत्यम। ठीक है, महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण थी? गोष्ठी, मीटिंग, महत्वपूर्ण गोष्ठी। ठीक है, कुत्सिता बुरी, कुत्सिता वृत्ति, बुरी आदत। ठीक है, अब आपके पास दो बचा है, तो क्रीडंती खेलती हुई बेटी, खेलती हुई बेटी उसकी गोद में आकर बैठी थी, वहां से लिया खेलती हुई बेटी, पुत्री। स्वस्थता मनोदशा, उसकी जो दशा थी वो स्वस्थ। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें आपको विलोम शब्द, विलोम शब्द चुनना है, मतलब इनके विलोम शब्द आपको लिखना है। तो देखिए आप, सबसे पहले है श्वः, और कहां से लिखना है? पाठ से लिखना है। ठीक है, तो श्वः का विलोम क्या होता है? श्व मतलब कल, जो कल आएगा, तो कल का विलोम क्या होगा? अद्य, कल का विलोम होगा आज। ठीक है, टुमारो, टुडे, तो श्वः अद्य। प्रसन्नाः, प्रसन्न है तो चिंतिताः। वरिष्ठा, वरिष्ठा, वरिष्ठा मतलब बड़ी, कनिष्ठा मतलब छोटी, तो इसका विलोम होगा कनिष्ठा। प्रशंसितम, प्रशंसा के योग्य, तो इसका विलोम होगा आपके गरितम, घृणा के योग्य। प्रकाशः, प्रकाश, तो विलोम होगा इसका अंधकार। सफला, सफल, अफला, बिना फल वाली। निरर्थक, निरर्थक का विलोम होगा सार्थक, तो यहाँ पर ये इसके विलोम है श्व, अद्य, प्रसन्ना, चिंतिता, वरिष्ठा, कनिष्ठा, प्रशंसितम, गर्हितम। प्रकाशः अंधकार, सफला अफला, निरर्थक सार्थक। ये सारे पाठ में से ही लिखना है। ठीक है, कहीं जैसे सफला तो आप ये असफला ऐसा लिख सकते हो, परंतु पाठ में क्या दिया हुआ है? अफल, तो आपको पाठ में से ही उसको लिखना है। अगला है रेखांकित पदम आदित्य। जो रेखांकित पद है, ये रेखांकित पद है, इनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो देखो, प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है, तो प्रश्न क्या बनेगा? किसका विषय है? तो किसका के लिए आएगा? कस्याः, प्रसन्नताया कस्याः। ठीक है, सर्वकारस्य घोषणा थी, सरकार की घोषणा है, तो किसकी घोषणा है? तो उसके लिए आएगा आपके कस्य। तो देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले पूर्व वीडियो में भी, कि स्य जो होता है उसकी जगह आप क्या लिखोगे? कस्य। जब भी आपको स्य दिखाई दे रहा हूं, आप क्या लिख दोगे? कस्य। अहम स्व अपराधम, मैं अपना अपराध स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूं। तो प्रश्न क्या बनेगा? मैं क्या स्वीकार करता हूं? तो क्या के लिए कौन सा शब्द है? किम, तो अहम किम स्वीकरोमि। समयात पूर्वम आयासम करोसि, समयात समय से पूर्व प्रयास कर रहे हो, तो किससे पूर्व? तो समयात कस्मात, कस्मात पूर्वम आयासम करोषि। अंबिका क्रोड़े, अंबिका गोद में आकर बैठ जाती है,
तो प्रश्न क्या बनेगा, अंबिका कहाँ पर आकर बैठ जाती है। तो कहाँ पर के लिए हम क्या यूज लेंगे, कुत्र। कहाँ के लिए कौन सा शब्द यूज लेते हैं, कुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे। यहाँ पर ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद कर रखा है, इन शब्दों का संधि विच्छेद इस सेट कर रखा है, इनको जो रिक्त स्थान है ये आपको पूर्ति करना है। जैसे नोक्तवती तो न उक्तवती। तो सहस्यव, इसमें दो पद है, एक है सहसा और एक है एव। एव का मतलब ही, तो सहसा एव, तो ये आ और ए मिलकर वृद्धि संधि हुआ और यहाँ सहस्यव बन गया। ठीक है, परामर्श अनुसारम, तो इसमें दो शब्द है, एक है परामर्श और एक है अनुसारम। दोनों में अ और अ मिलकर दीर्घ संधि हुई, आ बना तो परामर्शानुसारम। इसी प्रकार ये भी इसी की तरह उदाहरण है, वदारहा, तो इसमें वद और अरहा, तो वद का अ और ये अ मिलकर आ बना। ठीक है, वदारहा। अधुनैव, अधुनैव, इसमें दो शब्द है कि जैसे ये सहसेव, सहसा एव, अधुनैव, अधुना एव, तो अधुना एव। ठीक है, प्रवर्तो अपि, तो देखो ओ का हो गया विसर्ग और ये क्या है, अ है, तो प्रवर्तः अपि। ठीक है, तो यहां पर आपके कक्षा 8 अध्याय 6 ग्रहम शून्यम सुताम विना इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने सारे हल कर लिए हैं। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।